तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमारा टॉपिक है आज, उसको हम पढ़ते हैं। As we discussed earlier, the provision for doubtful debt is created for the expected future doubtful debts, for which we basically create a loss out of profit according to prudence concept before the occurrence of that loss. According to prudence concept, कि future losses should be recorded before its occurrence and future profits should be ignored. Entry to increase the provision is income statement debit and provision for doubtful debts credit. Statement debit and provision for doubtful debts credit. So income statement is debit. Why? Because it is an expense for the business. Expense always debit. Provision for doubtful debts credit हो रहा है, liability account है. Liability का balance हमेशा credit होता है. That's why it is going to be credited. Sir, why it's a liability account? Because we have created a liability. And out of that liability, the amount is going to be used for a specific purpose. एक particular purpose के तहत amount use की जाएगी, यानी उस मकसद के लिए हमने amount निकाली है, हमने और किसी मकसद के लिए amount नहीं निकाली। तो income statement to provision for doubtful debts की हम इससे entry पास कर देंगे। उसके बाद provision decrease करने की entry क्या होती है, वो हम पास करते हैं। वो क्या होगी? For doubtful debts debit और income statement है। For doubtful debts debit हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ये है प्रोविजन डिक्रीज करने की एंट्री। और इसमें लॉजिक क्या क्रिएट हो रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी काउंट है और लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट में हमारा इजाफा हो रहा है, यानी हम प्रोविजन में से पैसे निकाल कर वापस प्रॉफिट में डाल रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो वो हमारा बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए जाते हैं। एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई थी कि बैड डेट्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों को आपने अलग अलग लेके चलना है। बैड डेट्स ऐसे ट्रेड रिसीवेबल हैं जो मर गए पैसे, और डाउटफुल डेट्स के लिए मतलब है जिन पर हमें शक है कि फ्यूचर में वो पैसे नहीं देंगे और उनके लिए हम कुछ पैसे साइड पर रख लेते हैं फ्यूचर लॉस से बचने के लिए, वो कहलाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। एंड प्रोविजन कैन बी इंक्रीज एंड कैन बी डिक्रीज, बोथ वेज में हो सकती है। मैं अकाउंट बनाता हूं इस क्वेश्चन के लिए। मैंने अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसका अकाउंट मैं ओपन करता हूं, ये मेरा अकाउंट बनेगा। देखिए डॉलर के साइन आ जाएंगे मेरे पास जी। डॉलर के साइन के बाद हमने देखना है कि क्या हमारे पास पहले से प्रोविजन का बैलेंस कोई पड़ा इस क्वेश्चन में? नहीं पड़ा। कहते जी फर्म अकाउंटेंट रिटायर्ड डिसाइडेड टू 1993 टू कीप अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। द प्रोविजन वाज टू बी 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। साल के एंड में जो ट्रेड रिसीवेबल हैं उन पर 5% प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस एट एंड ऑफ ईच ईयर वर 93 में 8200 के हैं, 94 में 9160 के हैं, 95 में 8120 के हैं। तो 93 में हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हैं 8200 के। तो यहाँ पे हम करते हैं जी 8200 के ट्रेड रिसीवेबल हैं और इन पर हमने प्रोविजन जो क्रिएट करनी है वो है 5%। तो हम देखते हैं हमारी प्रोविजन कितनी आ जाएगी। ये आ जाएगी 410। ठीक है जी, 410 की प्रोविजन क्रिएट करनी, इसकी एंट्री पास कर देंगे हम। एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट 410 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 410। नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस एंट्री इनटू द लेजर। वो मैं कैसे पोस्ट करूंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरा क्रेडिट हो रहा है कितने से? 410 से। नाम किसका आ जाएगा यहाँ पे? साल के एंड में प्रोविजन क्रिएट होती है, इनकम स्टेटमेंट का नाम आ जाएगा, यानी इनकम स्टेटमेंट की वजह से। और यहाँ पर मैं शो करूंगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1993 का हमारा ईयर है, यहाँ भी आ जाएगा आपका 1993। ठीक है जी, बस दैट्स इट। प्रोविजन हमने क्रिएट कर ली है।
इसका हम टोटल कर लेंगे, वही टोटल आपका इधर आ जाएगा और वही आपका बन जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका आ जाता है 410, इधर भी आपका आ जाता है 410, इधर आपका आ जाएगा जी 31 दिसंबर को आपका आ जाएगा जी कैरिड डाउन बैलेंस जो कितना है 410। ये कैरिड डाउन बैलेंस 1994 का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 11 को 11 को आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा जी 410। हमने देखते हैं हम अगले साल हमने प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट ईयर के एंड पे अगेन हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने के हैं 9160 के ट्रेड रिसीवेबल हैं हमारे पास नेक्स्ट ईयर के एंड में 9160 के। देखते हैं हम इधर आपका आ जाएंगे जी 9160 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इस पर आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है 5%। देखते हैं हमारी कितनी आती है। इस पर आप कैलकुलेट करें तो ये आपकी प्रोविजन आएगी 458। अब हमने ये देखना होता है कि हमारे पास पहले से प्रोविजन कितनी अवेलेबल है। इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी अवेलेबल प्रोविजन एट द स्टार्ट ऑफ 1994 विद एन अमाउंट ऑफ 410। तो हमारे पास पहले से 410 की प्रोविजन पहले से अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 410 की प्रोविजन। ठीक है जी। अब हमें इस साल के एंड में कितनी चाहिए 458। इसका मतलब है कि आपको प्रोविजन को 410 से इंक्रीज करके 458 पर लेकर जाना पड़ेगा। तो आप प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे और 410 से बढ़ाकर 458 पे लेके जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रोविजन की दोबारा इंक्रीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। कितने से, और वो एंट्री हम वही करेंगे इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से 48 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा साल के एंड में दोबारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 12 को। अगेन किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, कितने से 48 से। और हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा प्रोविजन अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी प्रोविजन हमारी, और जितनी हमें चाहिए उतनी बन जाएगी विच इज 458। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 458। इसी तरह यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 458। और इधर आपका 31/12 को कैरी डाउन आपका आ जाएगा अगेन 458, जितनी प्रोविजन आपको क्वेश्चन में यानी कि चाहिए थी हमें 1994 में। This provision which is available now in 1994 will become the opening provision for the next year with the name brought down, which shows that we have already provision available with us with an amount of 458। यानी 458 की प्रोविजन जो है वो आपके पास अभी भी पड़ी हुई है। ठीक होगा जी बात। अब एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा, 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा अब्दुल्ला। 458 की प्रोविजन जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। देखते हैं हमें और मजीद प्रोविजन जो है वो कितने की चाहिए या कितने की प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं नेक्स्ट यानी कि 1995 में वो है 8120 के 8120 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे। हमारे प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है 5%, वो हम निकाल लेंगे 8120 का 5%, और ये हमारा कितना आ जाएगा जी, मेरा ख्याल है 406। लेट मी कैलकुलेट इट। 8120 into 0.05 406 आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी 406। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रोविजन है that is more than the provision required. It means we have excess provision available at the start of 1994. Rather, the required provision is less than 458. So now we don't need to increase the provision. Rather, we have to decrease the provision by the difference of the amount, which will become 52. 52 से provision हमारी decrease हो जाएगी। 52 हमारा यहाँ पे doubtful debts debit हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट जो है हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट 52 से, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ पर हमारा इनकम स्टेटमेंट के नाम से आ जाएगा 52। फिर 31/12 को अगेन आ जाएगा डेफिनेटली कैरी डाउन बैलेंस जो आपको चाहिए
वो आपका आ जाएगा 406, ये आपका टोटल बन जाएगा। इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये 458 आपका आ जाएगा जी टोटल, 458। इधर भी आपका आ जाएगा जी 458, और ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 406 के नाम से। ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा, जो ये शो कर रहा है कि आपके पास इतनी प्रोविजन अभी अगले साल के स्टार्ट में अवेलेबल है, विच इज 406। तो हमने यहाँ पर प्रोविजन बेसिकली डिक्रीज की है, इंक्रीज नहीं की। 52 से प्रोविजन मैंने डिक्रीज की है, रादर देन इंक्रीजिंग द प्रोविजन आई हैव डिक्रीज द प्रोविजन बाय 52 टू मेक इट 406। प्रोविजन हमारी लास्ट पार्ट में डिक्रीज हो रही है 52 से, ताकि वो 406 बन जाए। तो ये हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। इसमें आपको कोई मसला है तो मुझे बताएं, वरना मैं इससे आगे चलता हूं जी। प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं जी। अब्दुल्ला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारे सामने, उसका बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो बी पार्ट में वो कहता है जी, ऑन 1 जनवरी 1999 a business had a provision for doubtful debts account with a credit balance of 1500। तो आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ही बनाना है आपने, लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन पड़ी हुई है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो पहले से अवेलेबल है, पहले से पड़ी हुई है, पहले से अवेलेबल है, पहले से मौजूद है, वो हम बना लेंगे। इधर डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके, और प्रोविजन का ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा आपका 1 को ब्रॉड डाउन, वो कितना है 1500, यानी कि फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच इज 1999, तो 1998 से हमारे पास पहले से प्रोविजन आ गई है हमारे पास अवेलेबल, जो कि ब्रॉड डाउन की 1500 से पहले से पड़ी हुई है। अब देखते हैं इसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कि लायबिलिटी काउंटेड हैज ऑलवेज हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस, कितनी प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है 1500 की। अब हम देखते हैं उससे आगे, हमने 99 में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 24,000 के, और इसमें प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है आपने 5%। हम देखते हैं जी, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने पड़े हुए हैं 24,000 के, और इस पर आपने प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है जी 5%, वो हम निकाल लेते हैं, वो आपकी आ जाएगी 1200। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रोविजन पड़ी हुई है वो तो पड़ी हुई है 1500 की, जबकि हमें प्रोविजन जो चाहिए वो हमारी है सिर्फ 1200 की। आपको प्रोविजन इंक्रीज नहीं करनी, बल्कि आपको प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी। आप इसकी एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी विद द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट व्हिच इज 300। इस एंट्री का लॉजिक ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा लायबिलिटी काउंट होता है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। वो इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट उसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। अब इसको पोस्ट करते हैं अगर हम अकाउंट के अंदर, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा डेबिट हो रहा है कितने से 300 से, यहाँ पे इसके सामने नाम किसका आ जाएगा, डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट का, और इसकी डेट हमारी आएगी 31/12। दैट्स इट, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब क्लोज हम कर देंगे इसको, 1500 इधर आ जाएगा आपका टोटल में, इधर भी टोटल आपका 1500 आ जाएगा, और 1500 में से आप माइनस करेंगे 300, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोविजन जो अवेलेबल होगी वो 31/12 को 1200 की रह जाएगी। ये 1200 आपका नेक्स्ट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। अब 1 को हमारा ये आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन कितने का 1200 का।
अब हम देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं और हमें कितनी प्रोविजन चाहिए। नेक्स्ट ईयर हमारे ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 32,000 के और प्रोविजन की परसेंटेज 5% ही है, यानी कि सन 2000 में 2000 में। देखते हैं हम नेक्स्ट ईयर हमारी जो प्रोविजन है हमने जो बनानी है उसमें ट्रेड रिसीवेबल हमारे 32,000 की है और प्रोविजन जो आपने क्रिएट करनी है वो 5% ही है। ये आपके पास आ जाएगी 1600। मुझे 1600 की प्रोविजन चाहिए जबकि मेरे पास प्रोविजन जो अवेलेबल पड़ी हुई है वो है 1200 की। अब मुझे प्रोविजन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट आपका डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितने से बढ़ानी पड़ेगी आपको, 400 से आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आप उसको 1600 जो है वो कर दें। ये टोटल कर लेते हैं जी, ये आपका आ जाएगा 1600 जो हमें चाहिए था। ये आपका आ जाएगा 1600, इधर भी आपका आ जाएगा 1600, इधर आपका आ जाएगा जी कैरेट डाउन। ऐसे आ जाएगा जी 1600 से 112 को, और ये जारी बात है नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 1600 का बैलेंस कि हमारे पास अभी भी इतनी प्रोविजन पहले से पड़ी हुई है। ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है कि प्रोविजन हम कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हमने प्रोविजन को एडजस्ट जो है वो करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो यानी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये देखें आपके सामने है। On 30th September 2011, after preparing the sale ledger control account, Andrea was advised that Keria is unable to pay the whole of her debt, 2,500. Andrea accepted 500 in full settlement, and the balance of the debt was written off. यानी बाकी जो है वो राइट ऑफ हो गई। तो अब इसको हम कैसे इसकी एंट्री पास करेंगे? सर ये तो इसकी एंट्री पास करता हूं मैं आपके सामने। इसकी होगी जी, देखें बैंक डेबिट हो जाएगा आपका, ऐसे आपको मिल रहे हैं बैंक के नाम से कितने 500 आपको रिसीव हो रहे हैं, बाकी पैसे वो कहता है कि बैड डेट्स हो गए हैं क्योंकि आपकी फुल सेटलमेंट में आपने वो पैसे खुद छोड़ दिए हैं कि हमारे वो पैसे बैड डेट्स हो गए। तो 2000 आपका आ जाएगा बैड डेट्स में और क्रेडिट आपका हो जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल यानी जिसका नाम है केरिया। एरिया क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। ठीक है जी, तो बैंक बैड डेट जो केरिया इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट हो जाएगा 500 से, बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे 2000 से और केरिया जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। तो ये एंट्री हम पास करेंगे, बैंक 500, बैड डेट्स डेबिट 2000 और केरिया आपका क्रेडिट हो जाएगा 2500। दिस इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स। इसे कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें बैंक में कुछ पैसे मिल गए हैं आपको, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैड डेट्स हो गए, एक्सपेंस है आपका, और केरिया आपका क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इससे आगे कि हम क्या करेंगे। इसे कहते हैं हम एजिंग स्केड्यूल, आपके सामने नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एजिंग स्केड्यूल। नेक्स्ट हमारा पोर्शन टॉपिक है वो है एजिंग स्केड्यूल का। एजिंग स्केड्यूल का बेसिकली मसला ये होता है अब्दुल्ला, द मोर द डेट इज ओल्ड द मोर विल बी द चांस ऑफ बैड डेट्स। जितना आपका डेट पुराना होता जाएगा उतना ही उसके बैड डेट्स के होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि बैड डेट्स होने के चांसेस भी इंक्रीज करते जाएंगे। यही हमारा बेसिकली इस केस में टॉपिक है। Andrea carried out a review of her remaining trade receivable before preparing her financial statements. The following information relating to her debtors was available. Analysis of balances दिया हुआ है, जॉर्ज का 11,500 है, एज ऑफ डेट 1 मंथ है, रंजुला का 9,500 है, एज ऑफ डेट 2 मंथ्स है, हैरी का 5,000 है, एज ऑफ डेट 4 मंथ्स है, त्रिपुति का 1,500 है, एज ऑफ डेट 8 मंथ्स है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जॉर्ज ने 11,500 देने थे और 1 महीना ऊपर गुजर गया है कि उसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की। रंजुला ने 9,500 देने थे कि 2 मंथ्स गुजर गए कि अभी तक हमें उससे पैसे वसूल नहीं हुए। हैरी ने 5,000 देने थे लेकिन 4 महीने गुजर गए हैं, अभी तक हमें उससे पैसे वसूल नहीं हुए। त्रिपुति ने
1500 देने थे, लेकिन 8 महीने गुजर गए हैं, ड्यू डेट से ऊपर की बात हो रही है कि ड्यू डेट से ऊपर इतने मंथ गुजर गए हैं और उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, इसे कहते हैं एजिंग स्केड्यूल। और एजिंग स्केड्यूल हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जिसकी मदद से आप एज ऑफ डेट को कंसिडर करते हैं और फिर प्रोविजन की परसेंटेज अप्लाई करते हैं कि हम इस पर प्रोविजन की कितनी परसेंटेज अप्लाई करेंगे, ज्यादा अप्लाई करेंगे या कम अप्लाई पर करेंगे, यानी कि प्रोविजन को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि प्रोविजन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे ये है, तो उसने नीचे लिखा हुआ है कि एनटीए हैज द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अप टू 3 months 2% है, 3 to 6 months में 10% है, ओवर 6 months में 20% है। यानी जिनको 3 महीने गुजरे हैं उन पर 2% पर शक है कि पैसे नहीं देंगे, जिनको 3 से 6 माह हुए हैं उन पर 10% पर हमें शक है, और 6 माह से जिनको ज्यादा हो गए उनको 20% पर शक है। मुझे आप ये बताएं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर जो आप कैलकुलेशन शो करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर, आप मुझे बताएं ये सवाल 1 साल का है या 4 सालों का है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन 1 साल का है या 4 years का है? जी अब्दुल्ला। सर ये 1 साल का है। 1 साल का है, क्योंकि देखें जॉर्ज को दिए हुए 1 महीना गुजरा है, 2 महीने गुजरे हैं, 4 महीने गुजरे हैं, 8 महीने गुजरे हैं, साल तो पूरा हुआ अभी तक। तो 1 ही साल का क्वेश्चन है और 1 ही साल के डाटा के हवाले से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको ज्यादा सालों पर लेकर नहीं जाना। तो 1 ही साल के क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो करेंगे। तो हम देखते हैं हम इसे क्या करते हैं, मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपके जो 1 month डेट ओल्ड है उन पर प्रोविजन कितनी कैलकुलेट या बनेगी हमारी। 11,500 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंटेज है, 2%। हमें डाउट है इस पर कि हमें 2% पर पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे। तो कितनी अमाउंट आती है जी बताएं, 11,500 का 2%। जी सर एक सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। अभी आपके पास नहीं है तो मैं खुद भी निकाल लेता हूँ फिर। सर पड़ा हुआ है, एक सेकंड में कर रहा हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 2%, 230 सर। जी, और दूसरा जो है 9,500 है आपका, उस पर भी जारी बात है 2% ही निकलेगी, उसको भी पैसे ना 190 अमाउंट आ जाएगी 190 की। उसके बाद हमारा है जी हैरी है, जिसने पैसे देने थे 5,000, उस पर जो प्रोविजन की परसेंटेज हम निकालेंगे वो 10% होगी, क्योंकि वो अप टू 6 months के 3 to 6 months में आ रही है, 4 महीने गुजरे हैं, उस पर 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, राइट। तो 8 months गुजरे हैं यानी कि 1500 उसका है, और उस पर प्रोविजन की परसेंटेज है 20%, वो हम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 300। इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास प्रोविजन का टोटल आ जाएगा, जितनी प्रोविजन आपको इस साल में जरूरत है, ऐड करें कितनी आती है 230 प्लस 190 प्लस 500 प्लस 300। जी सर कर रहा हूँ सर। 1220 जी, तो ये आपकी आ जाएगी 1220 प्रोविजन आपके पास आ गई कि इतनी प्रोविजन जो है वो आपको जो है वो चाहिए। अब देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे। कहता है जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आपने प्रोविजन बनानी है जी। ऑन 1 October द बैलेंस of provision for doubtful debts account was 1,300. Prepare the provision for doubtful debts account for the year ended 30th September. Bring down the balance on 1 October 2011. तो आपने प्रोविजन डॉटफुल डेट्स अकाउंट का अकाउंट बनाना है, जबकि आपके पास प्रोविजन पहले कितनी पड़ी हुई है 1,300 की। तो हम अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट। जबकि आपके पास पहले से प्रोविजन अवेलेबल है कितने की 1,300 की प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है पहले से मौजूद है। अकाउंट हम बनाते हैं सबसे पहले, इसमें आपको सबसे पहले ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो ब्रॉड डाउन में आपके पास प्रोविजन कितनी पड़ेगी, हमारे पास 1,300 की प्रोविजन वापस पहले से अवेलेबल है। हमें प्रोविजन कितनी चाहिए
हमें चाहिए 1220, इसका मतलब है आपको प्रोविजन रिड्यूस करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कितने से, 80 से। ये एंट्री होगी ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगा 80 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डेबिट कर रहे हैं कितने से, 80 से। किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। ऐसे आ जाएगा जी 80 से। बाकी आपका आ जाएगा जी कैरिड डाउन बैलेंस जी 1220। आपका आ जाएगा जी 1300। आपका आ जाएगा 1300, क्योंकि प्रोविजन आपने डिक्रीज की है और अब आपने प्रोविजन डिक्रीज करके आपकी प्रोविजन दोबारा बन गई है उतनी जितनी आपको जरूरत थी, 1220। देखिए इसमें कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई है? देखिए जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको जरा हम साइड पे लगाते हैं। देखें कि आपने जो घर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है। जितने काफी है क्वेश्चंस। अच्छा चलें ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, ओके, मैं तो फोन उठा रहा हूँ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज।